स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो हमने पहला टॉपिक लिया है वो लिया है हमने यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो इकाई अंक के सवाल एग्ज़ाम में किस किस टाइप के सवाल आते हैं और उनको हम एग्ज़ाम में किस किस टाइप से जल्दी कर सकते हैं, वो सारी बातें हम इसी वीडियो में देखेंगे। और इसमें छोटी छोटी बात लेके चलेंगे, जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं सारी को हम देखते चलेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकाई अंक होता क्या है। तो हम जैसे बचपन में इकाई दहाई पढ़ते चले आए थे। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे ये 35 है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि भाई इसमें इकाई क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई ये इकाई है और ये वाला दहाई है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि 123 में इकाई अंक क्या है, तो आप बताओगे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है। तो इसमें जो इकाई अंक है वो कितना है 5 और इसमें जो इकाई अंक है वो कितना है 3। तो यही आपको पता करना है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि इकाई अंक हमें ये पता होना चाहिए कि दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है वही हमारा इकाई अंक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कैसे कैसे एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई संख्या दे रखी है 34 और हमें इसकी गुणा करनी है 12 से। अगर हम इस 34 और 12 की गुणा करें तो लास्ट में हमें एक संख्या मिलेगी और उस संख्या के लास्ट में हमें एक अंक मिलेगा जिसको हम इकाई अंक बोल रहे हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों की गुणा करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा, तो हम कैसे करेंगे। अगर हम कायदे में इसकी गुणा करें तो गुणा क्या आएगी भी देखो, 12 चौक 48, 48 के 8, हासिल बनी 4, 12 तीन 36, 36 और 4 40। तो हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर आया इन दोनों की गुणा करने के बाद वो कितना आया 408। अब आपसे इसमें ये पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या है, तो भाई इसका जो इकाई अंक है इसका इकाई अंक तो 8 है। तो हमें बस इस इकाई अंक से मतलब है इस पूरे टॉपिक में, बाकी दुनियादारी से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके पीछे क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें गुणा नहीं करनी है, देखो ये तो छोटा नंबर था, मान लो हमने गुणा कर ली, लेकिन हमें गुणा कभी भी नहीं करनी है। कैसे, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक हम ले लेंगे कितना है 4 और इसका इकाई अंक कितना है 2, बीच में गुणा का निशान है तो हम गुणा का निशान लगा देंगे और 4 दूनी कितने हो गए 8। तो झट से आप इसको बता दोगे कि भाई इसका इकाई अंक 8 है। एक एग्जाम्पल छोटा सा और ले रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर दिया होता कि भाई यहाँ पे 36, यहाँ पे 12, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 97। आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक का मतलब है कि हम इन सारे नंबरों की गुणा करें और गुणा करने के बाद जो हमारे पास एक गुणनफल आएगा, उस गुणनफल में जो दाहिनी तरफ से पहला अंक होगा वही आपका इकाई अंक होगा। लेकिन नहीं, हमें गुणा नहीं करनी है, हमें इसका क्या लेना है सिर्फ और सिर्फ 6 लेना है। हमें इसका क्या लेना है केवल 2, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। तो इन सारे संख्याओं के हम इकाई अंक ले लेंगे। अब इनके बीच में गुणा का निशान है तो यहाँ गुणा, यहाँ गुणा और यहाँ गुणा। अगर हम इन दोनों की गुणा करें, 6 की गुणा 2 से करें तो 6 दूनी 12, लेकिन 12 में हमें 12 से मतलब नहीं है, फिर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेना है जो कि इकाई का है। तो 6 दूनी 12, 12 के हमें कितने चाहिए 2 चाहिए। अब इस 2 की गुणा हम इससे करेंगे, 2 3 6, इस 2 की नहीं बल्कि जो इकाई अंक आया 6 दूनी 12, 12 के 2, उस 2 की हमने इसके 3 से करी तो 2 3 6। इस 6 को लेके पहुँचे हम 7 के पास, तो 6 7 42 और 42 में हमें किससे मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 से। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया। तो इस टाइप के ये छोटे छोटे सवाल हैं, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के सवाल भी आए हुए हैं, तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम छोटा सा। जैसे मान लो हमारे पास ये दे रखा है 333, 445, 691 और 1020। आपसे इसमें पूछा है कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने ये देखा कि इसका इकाई अंक हम इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे। 3 की गुणा अगर हम 5 से कर दें तो 3 पंजे होते हैं 15 और 15 में सिर्फ और सिर्फ हमें 5 से मतलब है। उस 5 को लेकर हम पहुँचे इस 1 के पास, तो 5 की गुणा हमने जब 1 से करी तो 5 एकम 5। फिर इस 5 को लेकर हम पहुँचे इसके इकाई अंक के पास और इसके साथ में क्या है 0। अब 0 की गुणा आप किसी भी नंबर से कर लो वो हमेशा 0 रहता है। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया
0 और यही इस सवाल का आंसर बन जाएगा। और देखते हैं इसमें बीच में अगर कोई प्लस माइनस या कोई भी और भी चीज़ लगाई जा सकती है तो हम उनको कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखा है कि 36 गुणा 32 प्लस 97 प्लस 123 गुणा 123 प्लस 905 गुणा 113। आपसे ये पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम इसमें बोर्ड मास को अपना ध्यान रखेंगे। बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले आप गुणा कर लो और गुणा करने के बाद फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में आपको घटाना पड़ेगा। हमारे पास इसमें प्लस भी है और गुणा का निशान भी है। तो सबसे पहले हम गुणा देखेंगे। तो हमने ये देखा कि इन दोनों पार्ट में गुणा करनी है हमें, उसके बाद इन दोनों पार्ट में गुणा करनी है और फिर इन दोनों पार्ट में गुणा करनी है। तो गुणा करेंगे हम सिर्फ इकाई अंक से। 6 की गुणा अगर हम 2 से करें तो 6 दूनी कितने होते हैं 12, और हमें सिर्फ 12 के 2 से मतलब है। उसके बाद आगे पहुँचे हम 7 की गुणा हमने 3 से करी, 7 3 21, 21 में हमें सिर्फ 1 से मतलब है, ना तो आपको कोई हासिल से लेना देना है ना कुछ। आगे प्लस है, हमने प्लस लगाया, और 5 की गुणा हमने 3 से करी तो 5 3 हो गया 15, और 15 में हमें मतलब किससे है सिर्फ और सिर्फ 5 से। बस ये हमारे पास इनके इकाई अंक आ चुके हैं। अब हम इनको जोड़ लें तो 5 और 1 6 और 6 और 2 8। तो इस पूरे नंबर का जो इकाई अंक है वो कितना आ गया 8। तो इस टाइप से हम सवालों को कर सकते हैं। और देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, और फिर आगे बढ़ेंगे। अपने एग्जाम में जैसे सवाल आते हैं उनको हम कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये दे रखा 365 गुणा 393 प्लस 11 गुणा 445 प्लस 672 और गुणा में 13। आपसे फिर पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पहले यहाँ पे एक जगह गुणा है, एक गुणा यहाँ पर है हमारे पास, और एक गुणा यहाँ पर है। तो पहले हम गुणाओं को निपटाएंगे, उसके बाद प्लस और माइनस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 5 3 15 करा और 5 में फिर इसका इकाई अंक एक जोड़ लिया, आपका गलत हो जाएगा। पहले आपको गुणा करनी है और गुणा करने के बाद जो आएगा उसको बाद में जोड़ना या फिर घटाना है। तो हमने सबसे पहले गुणा करी, इसका इकाई अंक निकाला 5 3 15, और 15 के हम लेंगे यहाँ पे 5। उसके बाद हमने इससे गुणा करी, 5 एकम 5, तो इसका भी हमारे पास 5 मिला, और 3 दूनी 6, तो इसका भी हमें 6 मिला। बस अब आराम से आप जोड़ लें, 5 और 5 10, 10 और 6 16, और 16 में भी हमें सिर्फ और सिर्फ 6 से मतलब है, ना कि पूरे 16 से। तो इस टाइप से इसका जो इकाई अंक आया वो आ गया अपने पास 6। ये तो हुई अपनी प्लस की बात, लेकिन माइनस वाले में दिक्कत आ जाती है कभी कभी, तो माइनस वाला देखेंगे हम। अब देखते हैं माइनस वाला। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 9932 और गुणा दे रखा है 834 माइनस 32 और गुणा में 46। पूछा है आपसे कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बिल्कुल इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे हम अभी प्लस में करते चले आ रहे थे उसी तरीके से हम इसमें करेंगे। कैसे, हमने ये देखा कि हमारे पास गुणा एक तो यहाँ पर है और एक गुणा हमारे पास यहाँ पर है। तो 2 की गुणा अगर हम 4 से कर दें तो आप सब जानते हैं 8 आ जाएगा। इसके बीच में माइनस है, बिल्कुल आप माइनस लगाएंगे, और 2 की गुणा अगर 6 से करेंगे 2 छंग 12, लेकिन हमें 12 में सिर्फ और सिर्फ 2 से मतलब है। तो इसका आंसर कितना आ गया 6 आंसर आ गया, जो कि इसका सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि माइनस वाले में हमारे सवाल गलत किस टाइप से होते हैं और वो किस टाइप के सवाल है जो कि गलत एग्जाम में कराए जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 54 65 32, और इसकी जो गुणा कराई गई है वो हमारे पास दे रखी है 37 से। उसके बाद आपसे पूछा है, बीच में माइनस का निशान है, और 66 गुणा 122 पूछा है, इसका इकाई अंक कितना होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें पहले हमें गुणा देखनी है कि गुणा हमारे पास कहाँ कहाँ। तो हमने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गुणा है और यहाँ से लेकर एक यहाँ तक गुणा है। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसकी गुणा करेंगे। 2 सत्ते 14, और 14 में हमें मतलब किससे है 4 से, और 6 की गुणा हमने 2 से करी तो 6 दूनी फिर से आ गए 12, और 12 का कितना ले लिया 2,
उसके बाद अगर 4 में से आप 2 निकालोगे तो आप सब जानते हैं कि 2 बचेगा और इसका इकाई अंक भी कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो नॉर्मल सवाल थे कि जिसमें कि गलती नहीं होती है, लेकिन अब हम वो सवाल देखेंगे जिसमें गलती होने के चांस रहते हैं और जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। वो सवाल क्या है देखते हैं भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप का कि 325 गुणा 321 माइनस 453 और गुणा 22, ये आपका सवाल दे रखा है। इसमें पूछा है कि इकाई अंक क्या आएगा। आप सोच रहे हैं इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी नई इसके अंदर एक बात है। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ गुणा करेंगे और गुणा हमें 2 जगह दे रखी है, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में। हमने क्या करा, इस 5 की गुणा 1 से करी तो आएगा 5 एकम 5, और हमने इस 3 की गुणा 2 से करी तो 3 दूनी 6 आया। अब हमारे पास 5 माइनस 6 है। अगर कायदे में हम 5 में से 6 घटाएं तो माइनस का 1 बचेगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप इस बात को नोट कर लें कि इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। कैसा भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, लेकिन कभी भी माइनस नहीं हो सकता। क्या आप हमें बताओ ईमानदारी से, क्या आपने कभी ऐसा नंबर देखा है लिखा हुआ? नहीं। देखिए इसका इकाई अंक माइनस का 2 है, बिल्कुल कभी नहीं देखा होगा। हाँ ये आपने ज़रूर देखा होगा कि माइनस के 322, ये तो बात ठीक है, लेकिन कभी आपने इस टाइप का कोई भी नंबर नहीं देखा होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं लाना है। अब आप कैसे करेंगे इस सवाल को, 5 में से 6 घटाना है, माइनस 1 आएगा, लेकिन इकाई अंक माइनस का नहीं है। तो याद करें आप बचपन के अपने वो दिन जब आप घटाते थे और इधर घटाने के लिए कम पड़ जाता था तो आप पड़ोसी से धाई लिया करते थे, क्योंकि हमने सिर्फ एक इकाई अंक लिखा है। जब हम इसकी एक गुणा करते तो बहुत बड़ा नंबर आता और इधर भी एक बहुत बड़ा नंबर आता। जब हम ऊपर नीचे करके इनको घटाते तो हम इधर को धाई ले लेते। तो ऐसा कहीं सवाल अगर आ जाए तो चुप चुपाते आप इसमें एक धाई ले लें, तो यहाँ हो गया 15, और 15 में से 6 आप निकालोगे तो आंसर बचाएगा अपने पास 9, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी अगर ऐसा केस आ जाए कि जब इधर कम हो जाए और घटाना हमें ज़्यादा पड़ जाए तो आप पड़ोसी से धाई ले लें, और धाई का मतलब है उसके बराबर में 1 लिख लें, बात ख़त्म, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। अभी सारे टाइप के हम सवाल देखेंगे, इसमें घात वाले भी सवाल देखेंगे, फैक्टोरियल वाले भी सवाल देखेंगे। जितने टाइप के इसमें सवाल बनते हैं वो सारे टाइप के हम सवाल देखेंगे। एक सवाल और है इसमें हमारे पास 729 और गुणा दे रखा है 1218 माइनस 128 गुणा 106। पूछा है आपसे कि इसमें भी इसका इकाई अंक क्या होगा। कैसे निकालेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस पहले आप इसकी गुणा कर लें, उसके बाद इसकी गुणा कर लें। तो हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ 8 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 अट्ठे होते हैं 72, और 72 का हमें सिर्फ 2 से मतलब है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, 8 की गुणा 6 से करेंगे तो 8 छंग होते हैं 48, और 48 में आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ 8 से। फिर वही कहानी है कि कहानी ये है कि इधर आपका नंबर छोटा है और इधर आपका नंबर बड़ा है, तो क्या करना है, माइनस का 6 इसका आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि इकाई अंक माइनस में नहीं हो सकता कभी भी। तो क्या करें, हम पड़ोस से उधार ले लें, तो जब उधार लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बस, और यहाँ 8, और 12 में से 8 निकालोगे आप आराम से बताओगे कि हमारे पास बचेगा 4, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2-3 बातें सीख चुके हैं कि एक तो गुणा वाले जो बेसिक सवाल हैं वो कर लेंगे, बीच में अगर प्लस है तब आप वो कर लेंगे, और बीच में अगर माइनस है तब भी आप सवालों को कर लेंगे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और किस किस टाइप से सवाल आते हैं। देखें सीरीज वाले हमारे पास कुछ सवाल होते हैं, वो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक सवाल दे रखा है 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24 गुणा 25, और इस टाइप से ये गुणा में करते करते कहाँ तक पहुँचा है, 99 तक। कह रहे हैं अगर हम इन सारे नंबरों की हम गुणा कर लें तो गुणा करने के बाद जो हमें फाइनल नंबर मिलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने बताया कि गुणा है तो भाई ऐसे करते करते चले जाओ, लेकिन ये कहाँ तक जाओगे, ये तो बहुत लंबी कहानी है। तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है। देखो सबसे पहले अगर कहीं भी सीरीज आ जाए तो आप 5 को तलाश करेंगे, 5 को तलाश कर लिया
और 5 के साथ में इसका सबसे अच्छा जो दोस्त है वो है एक सम संख्या। अगर एक सम संख्या मिल जाए तो आपका काम बन सकता है, और सम संख्या ना मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका आंसर आएगा। कैसे देखें ध्यान से, अगर हम 5 के साथ में 1 से गुणा कर लें तो आंसर आएगा 5 एकम 5, इकाई अंक की बात चल रही है। अगर हम 5 की गुणा 3 से कर लें तो 5 3 15, और 15 में इकाई अंक 5 आएगा। अगर हम 5 की गुणा 5 से कर लें तो आएगा हमारे पास 25, और 25 में भी इकाई अंक की बात चल रही है तो 5 आएगा। और 5 की गुणा हम अगर 7 से कर लें तो आएगा 5 7 35, और इसका इकाई अंक फिर 5 आया। अगर हम 5 की गुणा 9 से कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 45, और 45 में इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमने ये देखा कि हमने यहाँ जितनी संख्याएं रख के देखी थी ये सारी संख्याएं कौन सी थी, विषम थी। और जब जब हमने विषम संख्या की गुणा 5 के साथ कराई है तो हमारा जो इकाई अंक है वो भी 5 आया है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर कहीं भी सम संख्या नहीं है, सिर्फ विषम संख्याएं दे रखी हैं और 5 की सीरीज 5 लगा हुआ है उसके साथ में, तो आप उसका आंसर डायरेक्ट ही 5 करेंगे। लेकिन अगर हम यहीं पर सम संख्या रख लेते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने 1 रखा, अब की हम 2 रखें, तो 5 की गुणा अगर हमने 2 से करी तो कितना आया, 10, जो कि लास्ट में इकाई अंक 0 है। 5 की गुणा अगर हम 4 रख लें तो 5 चौक 20, लास्ट में 0 आया। और 5 की गुणा हम 6 कर लें तो 5 छक 30, और लास्ट में हमारे पास 0 आया। और 5 की गुणा हम 8 कर लें तो 5 अट्ठे 40, और लास्ट में हमारे पास 0 आया। तो ये जो सारी संख्याएं हमने रखी थी, अब की हमने रखी हैं सम संख्याएं। तो हमने जब सम संख्याएं रखी इसके अंदर तो हमें मिला 0। और कहीं भी आपको अगर 5 के साथ में सम संख्या मिल जाए तो आपको 0 करा देना है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम इस सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले हम ये तलाश करेंगे कि हमारे पास इसमें 5 है या नहीं है। तो हमने देखा 25 में भी हमारे पास 5 मौजूद है, और जब हम आगे बढ़ते तो हमें 35 में भी 5 मिलता, और आगे हम बढ़ते तो 45 में हमें 5 मिलता, उसके बाद हमें 55 में 5 मिलता, 65 में 5 मिलता, 75 में मिलता, 85 में मिलता, 95 में मिलता। लेकिन हमें इतने 5 तलाशने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ 1 से चलेगा। बस 1 हमें मिल चुका है 25। अब हम पहली जो कंडीशन है, पहले हम सम संख्या तलाश करते हैं। अगर सम ना मिले तब विषम की तरफ नज़र करेंगे। ये नहीं कि पहले आपने 5 देखा और सीधे लगा दिया भाई 5 के बाद कोई विषम संख्या देख कर आंसर 5 लगा दिया ना। क्यों? क्योंकि अगर सम संख्या आ गई तो 0 आ गई, और 0 की गुणा आप किसी नंबर से कर लो, फिर सम हो विषम हो फिर 0 ही हो जाती है। तो हमने ये देखा 5 है हमारे साथ, लेकिन इसका पड़ोसी कौन है, 4, और 5 चौक कितने होते हैं 20, और 20 का कितना आएगा 0। तो इस पूरी सीरीज का जो इकाई अंक आएगा फाइनल करने के बाद वो आपको 0 मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और है हमारा इसी टाइप का कि उसका इकाई अंक क्या आएगा। ये सवाल है अपने पास 141, 142, 143, 144, 145, और जाते जाते ये पहुंचा है 199 तक। ये भी इसी टाइप की सीरीज़ है, गुणा की बात चल रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले अपनों को 5 देखना है, तो 5 हमारे पास यहाँ मौजूद है, और 5 का जस्ट पड़ोसी 4 आएगा। और अगर आप यहाँ लिखते तो 146 आता, चाहे तो आप इससे भी गुणा करा सकते हैं। तो 5 छक 30 और 5 चौक 20, दोनों ही केस में आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और जब एक बार 0 गुणा में आ जाए तो आप उसकी गुणा किसी से भी करा दें वो हमेशा 0 ही आएगी। तो इस टाइप के सवालों में कुछ होता नहीं है, बस देखने में थोड़े लंबे लगते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब आप इनको बड़े आसानी से बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर, और अब हम देखेंगे इकाई अंक जो है घात वाले सवाल, यानी घातों में कैसे कैसे सवाल आते हैं और कैसे हम उनको करेंगे। तो देखें कैसे, जैसे हमारे पास मान लो पहला क्वेश्चन है कि 562 की पावर 153 और पूछा है कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है, संख्या हमारे पास है 562 और इसकी जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 153। इसका मतलब ये हुआ 562 562 562 153 बार लिखना है। लेकिन हम 562 क्यों लिखें, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो हमें इस 562 से मतलब नहीं है, बल्कि मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ इसके इकाई अंक 2 से।
तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इसका इकाई अंक निकाल के आप बाहर करेंगे, और बाहर करने के बाद हमें इस 2 को कितनी बार लिखना है, 153 बार लिखना है। अब अगला काम जो है, अगली स्टेप जो है वो आपकी ये है कि आप इस घात को 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 4 से डिवाइड करने के लिए आपको 153 दे रखा है जो कि आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी छोटी सी बात यह है कि आप घात कितनी ही लंबी दे रखी हो, आप उस घात के 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक जितने भी दे रखी है सब डिवाइड नहीं करके देखना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंकों की जो बनी संख्या है आप उसको डिवाइड करेंगे। तो इसके लास्ट में कौन है हमारे पास, 53। आप यहाँ 53 उठा लें और इस 53 को आराम से यहाँ पे इस टाइप से एक कुर्ता पहनाएं और इसको 4 से डिवाइड करें। तो 4 एकम 4, कितना बचेगा 1, और 4 तियाँ 12, कितना बचा हमारे पास 1। जो बचेगा सिर्फ वही आपके काम का है, इस 13 का कोई लेना देना नहीं, इस 4 का कोई लेना देना नहीं। तो जो भी यहाँ शेषफल बचेगा वो आप इसकी पावर लगा देंगे, और 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, और इसका इकाई अंक कितना आ गया, 2। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि जो भी घात है उस घात के लास्ट 2 अंकों को हमने उठाया, और 2 अंकों को उठाने के बाद उसे 4 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचा, उस शेषफल को इस नंबर की हमने घात बना दिया, और घात बनाने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको छोटी सी बात एक और ध्यान रखनी है, वो बात यह है कि यहाँ शेषफल कभी ना आए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि शेषफल आए नहीं, यानी पूरा हमारा नंबर कट जाए, तब यहाँ 0 शेषफल बचाएगा, तो इसकी घात 0 नहीं लगानी है आपको। अगर कोई नंबर पूरा कट जाए तो आप 0 नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी घात करेंगे 4, क्योंकि किसी की घात 0 करने से उसका आंसर 1 हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर इसकी घात ही 0 हो तब आप बेझिझक इसका आंसर 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका खेल खत्म, क्योंकि 0 है अगर किसी की पावर तब उसका आंसर 1 आता है। लेकिन अगर शेषफल 0 आएगा तब उसका वैल्यू हम 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी पावर यहाँ कितनी लगाएंगे, 0 लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी सारे सवालों को देखेंगे, और ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं ये सारी बातें हम एग्जैक्ट में क्वेश्चनों में लगा के देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 153, और इसकी पावर दे रखी है 166। पूछा है आपसे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहला काम आप इसका इकाई अंक निकाल के लिखेंगे, तो हमारे पास है 3, और लास्ट के 2 नंबर कौन है, 66, और 66 को हमें डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 एकम 4, 2 बचेगा 6, और 4 छंग 24, कितना बचा 2। बस जो बचा है वही अपने काम का है, बाकी सब कुछ बेकार है। तो इस 2 को हमें लगाना कहाँ पर है, इसके ऊपर, और तो ये इसका आंसर आ गया 9। बस बहुत आसान सवाल है, आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलें, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कोई शॉर्टकट या कुछ हो, और ना ही इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एग्ज़ाम में ऐसे बिल्कुल नहीं करें, कहीं प्रोग्राम बना के बैठे हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के मकसद से है। सीधे देखें 66, 16 चौका 64 बचे आपके 2, ऐसे बड़े बड़े पहाड़े आपको याद होंगे, और उसके बाद डायरेक्ट आप लगाएं 3 तिया 9। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और फिर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर फैक्टोरियल वाले या फिर और जितने भी टाइप के सवाल आते हैं उनको हम कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 127, और इसकी पावर आपको दे रखी है 389। पूछा है भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। कोई टेंशन वाली इसमें भी बात नहीं है। सबसे पहले आप इस 7 को निकाल के बाहर रखेंगे, वो हमने यहाँ पे रख लिया। अगला काम क्या है, इसके पावर के 2 नंबर उठा लेंगे, और 2 नंबर कितने हैं, 89, 89, और इस 89 को 4 से हमें डिवाइड करना है। 4 दूनी कितने होते हैं, 8, बचा हमारे पास 9, और 4 दूनी 8, कितना बचा 1। तो जो बचा वो इसके ऊपर चिपका देंगे, और 7 की पावर 1 कितना होता है, 7, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बहुत आसान है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास 808 की पावर 999। 808 की पावर 999, ये पावर कितनी बड़ी दे दे हमें उससे क्या मतलब है, जो यहाँ तक पूरी भर देता, लेकिन हमें तो लास्ट के 2 अंक चाहिए, और ये नंबर कितना ही बड़ा कर दे पीछे को हमें उससे मतलब नहीं। ठीक, हमें तो केवल लास्ट का 1 अंक चाहिए। तो यहाँ पे कितना है इसका 8, और इसके चाहिए हमें लास्ट के 2 डिजिट। तो 99 को आप 4 से डिवाइड करोगे, अब आप डायरेक्ट कर लें, देखो 24 चौक होते हैं 96। ठीक है, कितना बचा अपने पास 3,
अब यहाँ 3 बचा तो आप इसको लिख लें। अब आपको अगर क्यूब याद है 8 का तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो इसका भी एक काम है। 8 को आपको 3 बार तो ही लिखना है, तो आप लिखेंगे 8, 8 और 8। 8 अट्ठे 64, और 64 के आपको 4 से मतलब है, और 4 अट्ठे होते हैं 32, और 32 में आपको 2 से मतलब है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। और अगर आपको डायरेक्ट याद था कि भाई इसका क्यूब तो 512 होता है, तो बहुत अच्छी बात, आप डायरेक्ट 2 लगा देते। और नहीं पता है तो आप थोड़ी थोड़ी करके गुणा कर लें। जैसे 8 अट्ठे 64, 64 में 4, 4 अट्ठे 32, 32 का 2। तो किसी भी तरकीब से आप आंसर को निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखेंगे फिर उनके क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब इसमें ये बेसिक बात हो गई कि आपको क्या करना है, घात को 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। लेकिन इसमें कुछ 4 VIP ऐसे नंबर हैं कि अगर उनकी पावर कुछ भी हो तो आपको घात को पावर को जो है 4 से डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कौन से ऐसे VIP नंबर हैं? वो नंबर है हमारे पास 0, 1, 5 और ये 6। ये 4 नंबरों को आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही ख़ानदानी नंबर हैं कि इनकी पावर आप कुछ भी लगा लो, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो 0 की पावर तो आप कुछ भी लगा लो। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 10, अगर 10 की पावर 1 है तो 10 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ लिखा 10 और 10 की पावर मैंने 2 लगा दी तो यहाँ 100 आ जाएगा। अगर मैंने लगाया 10 की पावर 3 तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। और अगर मैंने लगाया 10 की पावर 4 तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लगा दूँ 10 की पावर 5 तो यहाँ पे ये 1 लाख आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से हमने देखा कि इसका इकाई अंक भी 0, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0 और इसका इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक। तो कुल मिला के बात हमारी ये समझ में आई कि अगर किसी संख्या का लास्ट का अंक 0 है तो आप उसकी पावर कुछ भी लगा लें। कुछ में एक बात आपको फिर ध्यान रखनी है, कुछ लगाने से मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? किसी की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 आ जाता है। तो अगर 0 है तो सोचना ही नहीं है। कोई भी नंबर हो XYZ, चाहे इसी खानदान के नंबर हो चाहे किसी और ख़ानदान के नंबर हो, लेकिन उनका आपको मान 1 लगाना है। लेकिन 1 के अलावा कुछ पावर दे रखी है और नंबर इस वाले ख़ानदान से है, तब आपको सीधे सीधे वही आंसर लिख देना है जो इनका है। जैसे हम ले लें यहाँ पे 1। अब मान लो 1 है अपने पास, 1 की पावर आप कुछ भी कर लें। 1 की पावर 2 करी तब भी 1, 1 की पावर 3 करी 1। भाई 1 की आप कितनी बार गुणा कर लें तो हमेशा यही 1 आता रहेगा, कितनी बार गुणा कर लें। तो ये भी क्लियर है। अब 5 का चक्कर देख लें। मान लो हमने 5 की पावर लगाई 1, तो 5 की पावर 1 होता है 5। 5 की पावर अगर आप 2 लगाओगे तो 5 पंजे 25, इकाई अंक 5। हमें इकाई अंक से मतलब है। 5 की पावर 3 कितना बनेगा? 125। इसका भी इकाई अंक कितना आया? 5। और 5 की पावर 4 625, तो इसका भी इकाई अंक कितना है? 5। तो इस टाइप से आप कहीं भी चले जाएं, कितनी ही पावर लगा लें 0 को छोड़ के, तो आपका इकाई अंक यही आएगा जो पहले था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0, 1, 5 और 6। इसी तरह की 6 का आप लगा के देखेंगे तो उसका इकाई अंक भी नहीं बदलेगा। अब मान लो कहीं आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भाई इसका इकाई अंक बताओ, जैसे 121 और इसकी पावर हमें दे रखी है 1525। पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ जाते हैं, हमने देखा 1, और जैसे ही 1 आया हमारे दिमाग में एक बात ज़रूर आनी चाहिए कि भाई ये तो ख़ानदान के नंबर हैं और बढ़िया ख़ानदान है, इसमें तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस सीधे सीधे इसका आंसर भी कितना आ गया? 1। बस नज़र आपको ये मारनी है कि कहीं इसकी पावर 0 तो नहीं है। अगर इसकी पावर 0 है तब इसका आंसर 1 आ जाएगा, फिर आपको इधर नहीं जाना है। अगली बात देखें, दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है 1256 और पावर दे रखी है 153। ठीक, हमने देखा कि हाँ भाई पावर 0 नहीं है। पावर 0 नहीं है, पहुँचे 6 पे, और 6 तो ये नंबर है। और जैसे ही हमने देखा कि 6 है, अब पावर कुछ भी हो जाए, 0 नहीं है, बात ख़त्म। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और देखें हमारे पास दे रखा है 5625। 5625 और इसकी पावर हमारे पास दे रखी है 589। कुछ भी दे दे, ये देखने की ज़रूरत
नहीं है। अब इसका आंसर कितना आएगा 5। कैसे? हमने ये देखा कि पावर 0 नहीं है, लेकिन ये जो नंबर है ये इसी पार्ट का नंबर है, यानी इन्हीं नंबरों में से एक है। तो बस आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बातें भूल जाएं, ये नंबर भूल जाएं कि कौन कौन से नंबर थे, तब कोई टेंशन नहीं है। सीधे आपको अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर आना है, क्या कि आपको इस नंबर को उठाना है 89 और 89 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। अगर आप सब कुछ भूल चुके हैं तब, हालांकि भूलना नहीं है। और 4 दूनी फिर से 8 आया, कितना बचेगा? 1। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता था उसकी पावर ये लगाते थे जो शेष आता था। तो 5 की पावर 1 का मतलब है 5। तो बस इस टाइप से आप इनको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल और देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें और भी टाइप के सवाल आते हैं, वो सारे सवालों को हम यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल है हमारे पास। अब देखो ये हमने 4 नंबर देख लिए यहाँ पे, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अब एक 2 नंबर और हैं, वो इससे छोटे खानदान के नंबर हैं। अगर उन नंबरों को भी हमने याद कर लिया तब हमारे इकाई अंक में नंबर बचेंगे कितने से? भाई 0 हमने लिख लिया, 5 ले लिया, 1 ले लिया, 6 ले लिया, यानी 4 नंबर तो हमारे यहाँ से निकल गए। उसके बाद 2 नंबरों की बात अभी हम और करने वाले हैं, तो 6 नंबर निकल गए। तो बचे कितने से? 4 नंबर। यानी उन्हीं 4 नंबरों में आपको ये 4 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? देखें ध्यान से। जैसे हमने देखा यहाँ पे 4 की पावर आप 1 लगाओगे तो 4 एकम 4 आएगा। 4 की पावर अगर आपने 2 लगा दी, 4 चौक 16, तो 16 का 6 आएगा। ठीक। 4 की पावर अगर आपने 3 लगा दी तो 16 चौक होते हैं 64, इसका इकाई अंक 4 आएगा। और 4 की पावर अगर आपने 4 लगा ली तो 64 चौक होते हैं 256, और फिर से इकाई अंक ये आएगा इसका 6। और 4 की पावर 4, और 4 की पावर अगर आपने 5 लगा ली, 4 की पावर 5, तो ये आएगा अपने पास 1024, और इसका इकाई अंक कितना आया? 4 आया। तो हमने ये देखा कि 4 की हम पावर कुछ भी लगाएं, लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो या तो 4 या 6 या 4 या 6 या 4 या 6, इसके अलावा कोई नंबर तो नहीं आया। फिर दूसरी बात हमने देखी यहाँ पे कि अगर हमने घात सम लगाई थी, विषम लगाई थी, तो आंसर कितना है? 4। अगर हमने घात फिर से विषम लगाई तो आंसर कितना है? 4। अगर घात हमने विषम लगाई तो आंसर कितना है? 4 यहाँ पर आएगा, ये तो सम वाला। ये विषम लगाई तो आंसर कितना है? 4। और घात हमने अगर सम लगाई तो आंसर कितना? 6। घात अगर हमने सम लगाई तो आंसर कितना? 6। तो हमें एक बात पता चली कि अगर आपका लास्ट में इकाई अंक 4 दे रखा है, इकाई अंक 4 दे रखा है, और उसकी पावर लास्ट में 4 है, और उसकी जो घात है वो कैसी है? सम है। अगर घात सम है तो सम का मतलब आप 2 याद रखें, सम का मतलब 2 याद रखें, तो 4 चौक 16, और 16 का मतलब 6, तो इकाई अंक 6 आएगा। और अगर हमारे पास लास्ट में 4 है और इसकी घात हमारे पास विषम दे रखी है, तब विषम में आप सिर्फ 1 को याद रखें, तो 4 की पावर 1 कितनी होती है? 4। तो ये 4 की बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर कहीं भी इस टाइप की कंडीशन है तब आप करना है। और इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर और भी ऐसा है जिसके साथ भी यही घटना होती रहती है हर बार। वो कौन है? दूसरा वो नंबर है हमारे पास 9। अगर हमारे पास 9 दे रखा है और इसकी घात अगर विषम है, घात कैसी है? विषम है, तो इसका आंसर आएगा, विषम में आपको याद रखनी है, पहले चलो सम लिख ले क्योंकि वहाँ भी मैं सम लिखा है। अगर घात सम दे रखी है तो सम में आपको याद रखना है 2, और 9 में होते हैं 81, और 81 का मतलब 1। अगर लास्ट में 9 है और घात इसकी अगर विषम दे रखी है तो विषम में आपको रखना है 1, और 9 की पावर 1 कितना होता है? 9। तो ये 2 नंबर आपके इस वाले मैटर से यहाँ से निकल गए। तो कुल मिला के 4 नंबर हम वहाँ देखे आए जिसमें सम विषम का कोई चक्कर नहीं, और 2 नंबर हमने यहाँ निकाल के देखे जिसमें अगर सम है तो अलग अलग नंबरों के हिसाब से। 4 में अगर सम है तो 6, और 9 में अगर सम है तो 9 निम 81 1। 4 में अगर विषम है तो 4 की पावर 1 मतलब 4, और 9 में अगर विषम है तो 9 की पावर 1 मतलब 9। तो ये 2 नंबर आपको यहाँ से याद रखनी है। हालांकि अगर ये बातें आपको याद नहीं है तो बस वही पुरानी बात आपको याद रखनी है, कौन सी? कि घात को हम 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद
जो भी शेष आता है वो उसकी घात पे हम अंतिम अंक है उसको लगा देते हैं पावर बना के। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर सवाल और फिर देखें आप कितनी जल्दी इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 564 की घात 564 की पावर 153। तो हमने ये देखा कि भी 64 लास्ट में तो 4 है और जैसे ही 4 आया नज़र ये देखेंगे कि सम है या विषम है। तो 3 आपको पता होना चाहिए सम है कि विषम। तो हमने देखा भी सम तो विषम नंबर है और 4 की अगर लास्ट में विषम संख्या आ जाए तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 4 आएगा और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और देखें 1654 है अपने पास, 1654 और इसकी पावर अपनों को दे रखी है 286। पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा 4 और जैसे ही 4 आया तुरंत आपका ये दिमाग मानना चाहिए कि सम है या विषम। तो हमने देखा ये 6 और 6 होता है सम और जैसे ही सम होता है तो 4 में सम का आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 6। इसी तरीके से अगर हम 9 वाले को चेक कर लें, सवाल बहुत आसान आते हैं लेकिन ये मिक्स करके हमें एक लंबी सीरीज बनी हुई आएगी, उसके अंदर आएगी, तब आपको इसकी अहमियत पता लगेगी कि हम आज सवालों को कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 199 और पावर दे रखी है 154। हमने देखा यहाँ पे 9 है। अच्छा ये बात हम भूल गए कि ये हमें ध्यान ही नहीं है बात कि भाई हमें कैसे करना है, लेकिन हमें वही बात याद है अपनी पुरानी, कौन सी, कि 4 से डिवाइड करने वाली। चलो देखो आंसर तो इसका आ जाएगा, पावर सम दे रखी है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन मान लो हमें ये बात नहीं पता थी। जब बात नहीं पता थी तो वो बात तो पता है कि हम डिवाइड करते हैं। तो 54 को डिवाइड करो जरा, 54 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। तो ये डिवाइड करा तो ये बचेगा 4 एकम 4, 1 बचा और 4 3 12, कितना बचा, 2। शेष कितना बचा, 2 और जो शेष बचता है वो इसकी पावर हम लगा देते हैं। और 9 की पावर आपको पता नहीं है 81 होती है और 81 का मतलब 1 होता है। अगर आप ये बातें भूल जाते हैं, हालांकि भूलना नहीं है लेकिन अगर भूल जाते हैं तो वो बात तो आपको याद है पहले वाली, तो आप उस वाली कंडीशन से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ये 2 बातें याद हैं तो आपको बहुत टाइम बच जाएगा एग्जाम में, और जो बड़े बड़े सवाल जिसमें मिक्स करी हुई सारी चीज़ आती हैं लंबी सीरीज टाइप की, उसमें आप फटाफट बिना पेन के निकालते चले जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अगले वाले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो एक लंबा सा क्वेश्चन दे रखा है 334, इसकी पावर है 153, बीच में गुणा का निशान है, फिर है 615 और 615 में हमें दे रखा है पावर 153 और गुणा दे रखा है 841 और इसकी पावर है 153। पूछा है आपसे इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, 5 है, 4 है, 1 है। सबसे पहले तो हम उस खानदानी नंबर को याद कर लें जिसमें 0, 1, 5 और 6 थे। तो हमने देखा यहाँ पे 1 है और 1 उसी खानदान का नंबर है, पावर 0 भी नहीं है, तो इसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद यहाँ गुणा है, ये भी उसी खानदान से नंबर है, इसका आंसर 5 आएगा। और ये आ गया 4, ये भी थोड़े छोटे खानदान के नंबर है। कैसे, 4 है, पावर कैसी है, विषम, और जब भी पावर 4 की विषम आ जाए तो 4 की पावर 1 को याद रखना है, और 4 की पावर 1 का मतलब है 4 एकम 4। बस हो गया काम। अब आपको पता है 4 की गुणा अगर हम 5 से कर लें तो 20 आएगा और 20 में मिलेगा 0। अब 0 की गुणा आप किसी से कर लें, अगर 0 की गुणा आपने 1 से कर दी तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस टाइप के सवाल देखो, इसमें कहीं भी आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं और आप उनको इसी तरकीब से करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, और अगला सवाल क्या है देखें जरा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 749 और इसकी पावर दे रखी है 512 और गुणा 616 और इसकी पावर हमें दे रखी है 520 और अगला फिर हमारे पास एक नंबर है 4031 और इसकी पावर हमें दे रखी है 3001। पूछा है आपसे इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने ये देखा 9 और 9 देखते ही हमारे दिमाग में बात आ गई कि 9 की तो सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो आंसर 9 आएगा या फिर आंसर 1 आएगा। तो हमने ये देखा पावर सम है, सम है तो 9 ने 81 मतलब 1, और हमने ये देखा 6 तो उसी खानदान से है, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, और 1 भी वहीं से है। बस इनकी आप गुणा कर लें, 1 6 6 और 6 एकम 6,
तो इसका पूरा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस टाइप के सवाल हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो और अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 973 और इसकी पावर हमारे पास दे रखी है 201 और फिर आगे दे रखा है 974 और इसकी पावर हमें दे रखी है 201 और एक और दे रखा है 975 और इसकी पावर हमें दे रखी है 201। देखें ध्यान से, 3 आ गया हमारे पास और 4 है हमारे पास और फिर 5 है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे 5 है और 5 उसी खानदान का नंबर है जिस पर कोई असर नहीं पड़ा आज तक। पावर बस 0 ना हो, ये 0 से डरता है, बाकी किसी पावर से नहीं डरेगा। तो हमने देखा 0 तो नहीं है, 201 है, तो इसका आंसर तो 5 आ गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 4 है, सॉरी। अब 4 किसका है, 4 है उसका जिसका आंसर 4 आएगा या तो फिर 6 आएगा। तो हमने ये देखा 4 और 1, इसकी पावर 1 है तो 4 ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी आ जाए, लेकिन 4 पंजे होते हैं 20 और 20 का 0 आ गया। अगर 0 की गुणा यहाँ कुछ भी आया हो हमें मतलब नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। आप इस स्टेप से निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा आपने इस सवाल को ध्यान से देख लिया होता तब आपको ये करना भी नहीं पड़ता। देखें जरा ध्यान से, कैसे? जैसे ही किसी सीरीज के अंदर आपको 5 मिल जाए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 5 का एक अच्छा साथी है सम। अगर आपने सम ढूंढ लिया फिर आपको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास देखो 5 था और 5 का सम एक पड़ोसी है, और अगर जैसे ही 5 के साथ सम मिल जाए बस दुनियादारी भूल कर इस पूरे सवाल का आंसर आप 0 लिख दो, क्योंकि अब 0 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। 5 और सम संख्या मिलते ही काम हो जाता है सब 0। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और अगर आप अलग अलग निकालेंगे तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम नहीं है कि हम सारे ये काबिलियत वहाँ पर अपनी दिखाएं। सिर्फ अपना काम ये है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकालने में अपनी काबिलियत दिखाएं, ना कि उसको बताएं कि भाई देख हम ऐसा भी जानते हैं, देख हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। ये काम नहीं करना है, ये काम करने अपने घर पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, वो भी इसी टाइप का सवाल है। देखो ध्यान से, 56 24 और इसकी पावर हमें दे रखी 0। उसके बाद हमारे पास दे रखा है गुणा 52 64 और इसकी पावर दे रखी है 10। ठीक, आगे हमारे पास दे रखा है 564 और इसकी पावर दे रखी है 100 और इसकी पावर दे रखी है 10। आपसे पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने ये देखा सब में 4 है और सब में सम है। अगर ये 4 है और सम है तो सम का तो 6 आता है, तो यहाँ पे 6। ये भी 4 है और पावर सम है, तो इसका भी कितना आएगा, 6। उसके बाद ये 4 है लेकिन घात कितनी आ चुकी है इसकी, 0 आ चुकी है। तो बस ये 0 से सब डरते हैं भाई, अगर पावर 0 हो जाए तो ये आंसर 1 बनेगा। किसी की घात अगर हम 0 कर दें तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पूरे पार्ट की 1 आ गई, तो हमने यहाँ लिख लिया 1। अब 1 की गुणा आप 6 से करोगे, 6 आएगा, और 6 की गुणा फिर 6 से करोगे 36, और 36 का कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखनी है कि अगर पावर 0 है तब उसका आंसर 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। छोटी छोटी बातें, यही आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके रखना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 और 17 की पावर दे रखी है 1999। उसके बाद हमारे पास बीच में प्लस का निशान है, गुणा का निशान नहीं है। बीच में दे रखा है 11 और इसकी पावर है 1999, और यहाँ माइनस का निशान है, और यहाँ दे रखा है 27 और इसकी पावर है 1999। पूछा है आपसे कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। देखा कितना भयानक सवाल लग रहा है। बस हमें यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ऐसा दिख रहा है जिसको हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, और वो नंबर कौन है, हमारे पास 1 है। अब देखें इस सवाल को एग्जाम में कैसे करेंगे। आप अगर सबको करेंगे भाई 99 को भाग देंगे, उसके बाद 7 की पावर लगा 1 की पावर, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि इसके लास्ट में 7 है और इसकी पावर 99 है। जो शेषफल यह बचाएगा वो यहीं आएगा, और इसके लास्ट में भी 7 है और इसकी पावर भी 99 है। तो मान लो इसका इकाई अंक कुछ भी आया हो, इसका इकाई अंक जो भी आएगा, मान लो इकाई अंक इसका ये आ गया x, तो इसका इकाई अंक भी तो यही आएगा
x। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट से मतलब है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, उससे कोई लेना देना क्या है, नहीं है भाई। हमें तो इससे मतलब है 7 है, यहाँ भी 7 है, इसकी पावर भी लास्ट में 99, इसकी भी 99, तो लास्ट से ही मतलब है जो कि सेम है। तो इसका अगर इकाई अंक x आया तो इसका भी x ही आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा, इसका खेल खत्म। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ बीच वाला। इसका मतलब इस वाले से और इस वाले से कोई मतलब ही नहीं है। और आप ये कह सकते हो कि अगर किसी के लास्ट में 1 है और पावर कुछ भी है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस पूरे सवाल का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कहीं भी आपको सॉल्यूशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर लें। अलग अलग करने का क्या तरीका है भाई, सबसे पहले ये 7 लिखें और 7 99 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। 99 को आप डिवाइड करेंगे 24 चौका 96, शेष कितना बचा, 3। तो यहाँ लगाएंगे 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर यही आएगी 3 माइनस 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 ये तो कैंसिल हो गई, और 1 की पावर 3, एक बार कितनी पावर लगा लो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो इस टाइप से ये सारी बातें अगर आपको ध्यान है तब आपको कहीं कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं एक आध सवाल, एक आध नंबर ऐसा होता है जिसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़े, वरना ये सारे कॉन्सेप्ट से ही हमारे सवाल निकलते चले जाते हैं। एक सवाल हम और देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 813 और पावर दे रखी है हमारे पास केवल 99। उसके बाद है हमारे पास माइनस 568 और इसकी पावर भी हमारे पास दे रखी है 999। ठीक, उसके बाद है 188 और पावर दे रखी है 9999। पूछा है इसमें इकाई अंक क्या होगा, कैसे करें देखा ध्यान से। सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास है, हाँ ठीक है 813 ये। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है। अब बात को आप समझें ज़रा, अगर आप इसका 8 है और लास्ट में हमें सिर्फ 2 अंक लेना है तो इसके 2 अंक कौन से हैं, 99। और ये मान लो कि 8 की पावर 99 हो चुकी है। ठीक, किसकी है ये, माइनस की, प्लस ये भी 8 है अपने पास और इसके लास्ट के 2 डिजिट कौन है, 99। तो ये भी कितना हो गया, 8 की पावर 99। इसका जो इकाई अंक आएगा वही इकाई अंक इसका आएगा। तो हमें इसको करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, इसका खेल ख़त्म। यानी अपने पास जो सवाल बचा है वो सवाल ये बचा है कि 3 की पावर, अब 99 को डिवाइड करेंगे 4 से, शेष बचेगा 3, वो आप यहाँ लगा लें। और 3 3 9 3 27 और 27 का मतलब 7। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो अगर आपको ये छोटी छोटी बातें याद हैं, ध्यान है, और ये ध्यान कैसे रहेंगी, याद करने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने से होंगी। तो आप अब इसके सारे सवाल कर लें, प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका अगला पार्ट जो इकाई अंक का है, जिसमें फैक्टोरियल की बात करेंगे, लंबी लंबी सीरीज़ों की बात करेंगे, उसमें इकाई अंक कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।